हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 13 सितंबर और आज के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई जीके को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट अफेयर है आज का, वो है पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना इंडिया के दौरे पे आई थी। 4 दिन का इंडिया का दौरा था इनका। तो कुछ इन्होंने एग्रीमेंट साइन हुए, कुछ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनमें, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है बांगा बंधु। एक फिल्म थी इंडिया और बांग्लादेश ने एक साथ मिलकर प्रोड्यूस की थी, उसको लॉन्च करने की बात की गई है। दूसरी, इसी के नाम पे बांगा बंधु एक स्कॉलरशिप है, वो पीएम शेख हसीना के द्वारा में दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 100 स्टूडेंट्स 10th क्लास के और 100 स्टूडेंट 12th क्लास के, इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी बांग्लादेश के द्वारा दिल्ली में। इसके अलावा कुछ और एग्रीमेंट्स में साइन हुए। जैसे आपको पता है कुछ टाइम पहले हमने और बांग्लादेश ने एक फ्लड एग्रीमेंट साइन किया था, एक रिवर फ्लो एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंतर्गत कुछ भी फ्लड अगर इंडिया में आता है या बांग्लादेश में आता है तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हमारे यहाँ करीबन 70 रिवर्स ऐसी जो ट्रांस बॉर्डर पे फ्लो करती हैं, तो कैसे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वाटर की शेयरिंग करनी है, तो सब कुछ उस एग्रीमेंट में बताया गया था। तो कुछ मोमेंडर ऑफ एग्रीमेंट जो साइन हुए हैं इस टाइम, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एजुकेशन, कल्चर एंड एनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़्यादातर ये कॉमन ही रहते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो सेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर कल्चर हो गया, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, जो किसी भी कंट्री से मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है, तो मेनली इन फैक्टर्स के बारे में ही बात की जाती है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कल्चर इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों कुछ मतलब हिस्ट्री शेयर करते, जैसे बांग्लादेश और इंडिया हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो कल्चर इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। एनर्जी सेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर्स शेयर कर रहे हैं आपस में। ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेन्स भी हमारी काफ़ी चलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे शेख हसीना की इंडिया विजिट के बारे में। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो ही न्यूज़ आयुर्वेदिक रिसर्च के बारे में है। तो एक कमेटी है बनी थी, कैबिनेट कमेटी फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो क्या थी कमेटी? इन कमेटी ने डिसाइड किया कि एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी टू प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में रिसर्च के लिए, प्रमोशन के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी, जो किसके अंडर आएगी ये स्कॉलरशिप? इस पोर्टल के अंडर, स्पार्क पोर्टल के अंडर। तो क्या है स्पार्क पोर्टल? स्पार्क पोर्टल है आपका स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन। तो ये कमेटी ने डिसाइड किया कि आयुर्वेदिक में रिसर्च होगी। आयुर्वेदिक हमारा एंशिएंट मेडिकल है, तो मतलब जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स है एंशिएंट तौर से वो आयुर्वेदिक के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके अंदर आती है। तो उन्होंने कैबिनेट तैयार की, कमेटी तैयार की कैबिनेट की, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम 50,000 स्कॉलरशिप देंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स को, अलग अलग आयुर्वेदिक सेंटर्स में जो पूरे इंडिया में है, ताकि आयुर्वेदिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। तो ये किसने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया है। और इसके अलावा हम और कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। वो कौन कौन सी कंट्री हैं? USA, जर्मनी, कनाडा एंड इज़राइल। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिनके साथ हम आयुर्वेदिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो ये आपकी दूसरी न्यूज़ थी अबाउट आयुर्वेदिक रिसर्च में। आपकी एक और योजना है जो फिश रेवोल्यूशन के बारे में, ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में है। वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपादक योजना। क्या है ये योजना? ये योजना ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में है,
फिशरीज़ जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें ज़्यादा एडवांसमेंट हो सके, ज़्यादातर हम फिशरीज़ को एक्सपोर्ट कर सकें, तो उसके लिए ये योजना है। और इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी इस साल, कल के दिन 12 सितंबर को वो सेलिब्रेट की गई है। तो एक तो ये ब्लू रेवोल्यूशन और ये नेशनल सीड मिशन और नेशनल एक्सपोर्ट मिशन के अंडर भी ये योजना आती है कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है अपना। और आपको जानने की खुशी होगी कि 2019 से 2021 के बीच 14% ग्रोथ हुई है हमारे फिशरी में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये योजना पीएम के द्वारा शुरू की गई है। आई होप ये हम उतना ही पढ़ते हैं जितना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो हम इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि 14% ग्रोथ हो रही है, ये योजना है, ये किसके लिए योजना है, तो ये बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कौन कौन से मिशंस के अंडर ये योजना आती है। नेक्स्ट आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट लगाने जा रहे हैं। कहाँ पे? हजीरा, गुजरात में। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। तो इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है और इसका फर्स्ट फेज़ 2025 में पूरा हो जाएगा। तो ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है? इनका ऑयल टू केमिकल जो डिपार्टमेंट है, जो इनका एक सेक्टर है, उसके अंदर ये कार्बन फाइबर प्लांट आएगा। उसके अलावा हम एक और छोटी सी न्यूज़ यहीं कर लेते हैं। दूसरी ये न्यूज़ आपकी है डीबीएस बैंक। जैसे डीबीएस बैंक पापा, डीबीएस बैंक फ्रॉम सिंगापुर, ये वही बैंक है, सिंगापुर का बैंक जो अभी इंडिया में इनकी ब्रांच खुल गई है। ये आ रहे हैं, सिंगापुर का पहला बैंक है जो मेटावर्स पे आ रहा है अपने कस्टमर के लिए और अट्रैक्टिव मार्केटिंग के लिए मेटावर्स में आ रहा है। वहाँ पे इन्होंने, मेटावर्स क्या है? मेटावर्स आपका एक आर्टिफिशियल एक रियलिटी है, एक आर्टिफिशियल रियलिटी है जिसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी अपना शो कर सकते हो, अपनी बिल्डिंग शो कर सकते हो, वहाँ पे आप जा सकते हो, अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। तो एक पूरी वर्चुअल एक्सपीरियंस देगा आपको, रियलिटी वाला एक्सपीरियंस देगा। रियलिटी वर्चुअल एक्सपीरियंस कहता है वो मेटावर्स है। तो किस कंपनी के साथ इन्होंने ये साइन किया है? सैंडबॉक्स कंपनी के साथ इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये यूएसए बेस्ड मेटावर्स गेमिंग कंपनी है जो मेटावर्स पे काम करती है। तो इसके हमारे ये कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देंगे। तो इन्होंने 3x3 का वहाँ पे प्लॉट लिया है मेटावर्स वहाँ पे जगह पे, और इनके जो नेबर्स भी हैं, मेटावर्स आप कह सकते हो एक जगह ही है जहाँ पे आप जाके घूम सकते हो वर्चुअली। तो उन्होंने एक जगह लिया और ये जीरो बैंकिंग एमिशन इनका थीम है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब नो कार्बन एमिशन भी इनका एक थीम है कि भाई जो एक बैंकिंग भी कर रहे हैं तो उसमें कोई कार्बन मिशन ना हो। तो ये इनका एक थीम रहता है। ये दुनिया में टॉप 100 बैंक में भी आता है डीबीएस बैंक। तो काफ़ी पॉपुलर बैंक आज के टाइम में, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीज़ें करते रहते हैं। इसके पहले भी इन्होंने एक दो पोर्टल्स लॉन्च किए थे वो बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो जो इसका नाम है वो डीबीएस वर्चुअल नाम है इस मेटावर्स का, इस जगह का। जो आने वाले टाइम पे आप एक वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हो इन बैंक्स का थ्रू मेटावर्स। तो इसीलिए फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा रख लिया, क्योंकि मेटावर्स ही फ्यूचर है आने वाले टाइम का, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल होने वाला है। तो एक और हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टेक्नोलॉजी और हमारे डिफेंस से रिलेटेड, तारागिरी एक हमारे फ्लाइट का नाम है। ये फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट आपका एक तरह से शिप होती है, नेवल शिप होती है, नेवल शिप होती है जो एंटी एयरक्राफ्ट शिप होती है। तो वो हमारी लॉन्च हो रही है। ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आती है? ये 17A प्रोजेक्ट के अंदर आती है। तो इसके अंतर्गत हमने ये शिवालिक रेंज की फ़्लाइट को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो इनका नाम भी
वो शिवालिक की जो जो हिल्स हैं उन हिल्स रेंज के नाम पे आता है। तो तारागिरी भी एक हिल रेंज है गढ़वाल एरिया में, उत्तराखंड में। तो ये भी एक एंटी एयरक्राफ्ट है और इसके लिए इस पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम भी लगाया गया है। गन लॉन्च सिस्टम भी इस पे है और इसकी जो हाइट लेंथ है वो 140 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है और 3710 टन का की ये फ्लाइट है। तो इसके पहले भी हिमगिरी से पहले भी हीरगिली हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लाइट है जो इंडिया के द्वारा इंडिजीनियस डेवलप की गई थी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग मतलब जो भी शिवालिक हिल्स के नाम पे अलग अलग फ्लाइट्स इंडिया डेवलप करता है और मैन्युफैक्चर करता है और इसको मैन्युफैक्चर किया है हमारी मैज़गन डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग जो हमारी एक PSU है, ये मुंबई में है। और इसको डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चर किया है मैज़गन डॉकयार्ड ने, मुंबई में PSU है हमारी। ज़्यादातर जितनी भी हमारी शिप बिल्डिंग होती है, फ्लाइट्स होती हैं, ये यही मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, जिनका ऑफिस दिल्ली में है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। तारागिरी हमारी फ्लाइट जो जिसका नाम शिवालिक हिल रेंज पे रखा गया है, 17A प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक और हमारा नागालैंड में पहली बार नागा मिर्च फेस्टिवल हुआ है और ये फेस्टिवल सियाम में हुआ है और सियाम विलेज काउंसिल ने इसका उद्घाटन किया और इसको सेलिब्रेट किया है। तो क्या है नागा मिर्च? नागा मिर्च GI टैग मिर्च है नागालैंड की। GI टैग क्या होता है? ये अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग एरियाज़ को उनकी अलग क्वालिटीज़ के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए एक GI टैग दिया जाता है क्योंकि वो उनको डिफरेंट बनाती है। तो इसके अलावा ये 4th GI टैग है नागालैंड का। इसके अलावा और 3 कौन कौन से हैं? आपका स्वीट कुकुम्बर, जो लास्ट ईयर ही इनको ये टैग मिला स्वीट कुकुम्बर को, शॉल एंड ट्री टमाटो। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए GI टैग मिला नागालैंड को। और इस नागा मिर्च के अलावा घोस्ट मिर्च या भूत मिर्च भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में टॉप 5, ये पॉइंट आप ज़रूर लिखिए, टॉप 5 मतलब मिर्च में आता है। टॉप 5 आप कह सकते हो स्पाइस होती है, इतनी ज़्यादा इसमें वो होती है। वो SHU आपका एक यूनिट होता है, असाइलिस हीट यूनिट, उसके अकॉर्डिंगली टॉप 5 में आता है। वो बताता है कि वो कितनी मिर्च में कितनी बिटरनेस है, कितना वो कौड़ी मिर्च है, तो वो इस यूनिट से पता लगता है। तो टॉप 5 में ये आती है मिर्च। तो ये सारी न्यूज़ थी आपकी नागालैंड नागा मिर्च प्रोग्राम के बारे में, जो नागालैंड के सियाम एरिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। और एक और आपकी छोटी सी न्यूज़, लेह में वर्ल्ड फर्स्ट बाईसाइकिल UCI MTB का आयोजित किया गया और जर्मनी में इसमें पहले नंबर पे आई। जर्मन के साइकिलिस्ट इसमें पहले नंबर पे आए। ये साइकिलिंग की एक प्रतियोगिता थी और ये 12,000 फीट ऊपर ये साइकिलिंग की एक रेस करवाएगी और इसका ट्रैक 500 मीटर था और आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल्स इसमें बनाए गए थे। तो ये आपकी छोटी सी न्यूज़ है। पहली दुनिया की वर्ल्ड फर्स्ट अपरेल बाईसाइकिल रेसिंग यहाँ पे करवाएगी UCI MTB लेह में। और लेह और लद्दाख जो हमारी UT है उन्होंने इसका ऑर्गेनाइज़ किया था और जर्मन इसमें पहले नंबर पे आई था।
तो आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसी इंटरेस्टिंग नई नई वीडियोस के लिए, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए और आपकी लाइफस्टाइल के लिए, सोशली कैसे आप अवेयर रहें, उन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।